मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मथुरा से चुनाव वर्तमान विधायक और मंत्री श्रीकांत शर्मा ही लड़ेंगे। और साथ ही साथ यह भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादातर मंत्रियों को दोबारा टिकट देगी और उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे। संभावना यह हो सकती है कि कुछ मंत्रियों के सीटों की अदला बदली कर दी जाए, लेकिन मथुरा सीट भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा के ही खाते में रहेगी। इसकी एक खास वजह है और वो वजह बहुत स्ट्रांग है। मथुरा सीट एक ऐसी सीट रही है जहां भाजपा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। यहां पर आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि साल 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी आखिरी बार 1996 में जीती थी। और खास बात यह भी रही है कि साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सिर्फ 4 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करी थी और मथुरा सीट उसमें से एक थी। 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार 15 साल इस सीट पर कांग्रेस के प्रदीप माथुर विधायक रहे और लगभग उनको हराना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन यह सब कुछ साल 2017 में हुआ है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट, यह जिला कभी भी मुफीद नहीं रहा है। जातीय समीकरण अगर देखें तो मथुरा विधानसभा सीट पर वैश्य और ब्राह्मण बाहुल्य आबादी है। करीब 70,000 ब्राह्मण हैं, 65,000 वैश्य हैं, 35,000 मुसलमान, ठाकुर 28,000 है और करीब 25 से 30,000 जाट है। इसके अलावा अन्य जातियों की संख्या भी 10,000 5,000 के संख्या में है। ऐसे में श्रीकांत शर्मा का टिकट काटना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसान का सौदा होता। और बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की तारीखों के ऐलान के साथ ही मथुरा के चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो चाहे प्रशासन की तरफ से हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या और काशी के बाद मथुरा पर फोकस किया है, उस तरीके से ये जिला, मथुरा जिला और मथुरा सीट बेहद जरूरी हो जाती है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन और यूपी पुलिस ने भी इस तमाम चीजों के मद्देनजर कि ये सीट एक हाई वोल्टेज सीट रहने वाली है, यहां मुकाबला तगड़ा होगा, यहां बड़े नेताओं की रैलियां होंगी और बड़ा चुनावी स्टंट यहां पर होने जा रहा है, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बताएं, मथुरा जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 18,71,000 मतदाता हैं। 2219 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साल 2017 में आपको बताएं, मथुरा जनपद की 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। और श्रीकांत शर्मा का टिकट ना कटना एक तरीके से यह भी संदेश जाता है कि जो वहां की ब्राह्मण बाहुल्य आबादी है उस चीज को भी खासा टारगेट रखेंगे और बाकी जो जातियों का समीकरण है उसको भी जिस तरीके से साल 2017 में श्रीकांत शर्मा ने साधा था और तगड़ी जीत दिलवाई थी भाजपा को, उसी जीत की उम्मीद भाजपा कर रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के बारे में जो छिटपुट खबरें चल रही थी कि वहां मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी अब लगभग पुष्टि हो चुकी है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और भाजपा के पास आपको बताएं, मथुरा में 2017 से पहले जब वो 5 में से 4 सीटें आज रखती है, उससे पहले 5 में से 0 सीटें हुआ करती थी और वहां भारतीय जनता पार्टी अपने लोकप्रिय नेता का टिकट बिल्कुल नहीं काटना चाहेगी। आपको बताएं, श्रीकांत शर्मा का यह पहला चुनाव था और पहले ही चुनाव में एक कठिन सीट को जीतना उस नेता की जमीनी हकीकत और जमीन के साथ जुड़ाव को भी स्पष्ट रूप से बताता है। और हम क्यों बात कर रहे हैं कि मथुरा सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? एक तरीके से पिछले कुछ दिनों में माहौल बना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ा तबका सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की बात जोर शोर से उठाता रहा है। पिछले दिनों इसको लेकर के एक पत्र भी पार्टी नेतृत्व के पास भेजा गया था जिसमें सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अनुशंसा की गई थी। लेकिन बैठक जो हुई है कल दिल्ली में और अभी भी चल रही है लगातार, उसे 2-3 चरणों में किया जाएगा। उसके दौरान से यह खबर आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे और मजबूत प्रत्याशी हैं श्रीकांत शर्मा, तो उनका टिकट ना कटना इस बात का भी संकेत देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बात कर रही है कि अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी काडर की सुनते हुए काम कर रहा है और यही वजह है कि वो बिना हिचके उन विधायकों का टिकट काट रही है जिनको लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं और काडर में रोष है और साथ ही साथ उनके टिकट को और मजबूती से और उस सीट को उतना मजबूत किया जा रहा है उन नेताओं का जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास ये खबर है, इंफॉर्मेशन है, ये सर्वे की रिपोर्ट है कि वो नेता वहां के काडर और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए पसंदीदा चेहरा है। देखने वाली बात होगी ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। और इसी दौरान जो बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये आरोप तमाम लगाते हुए पार्टी छोड़ी थी, उसकी भी भरपाई एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश देकर के कर दी है
कि योगी आदित्यनाथ हो चाहे जो हो, अगर उस सीट पर कोई नेता मजबूत होगा तो उसका टिकट नहीं कटेगा। और आपको बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य का भी टिकट कटने की पूरी उम्मीद थी पडरौना सीट से, और उनको दोबारा से वहां प्रत्याशी ना बनाए जाने की खबर थी। इस वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो एक तरीके से ये डैमेज कंट्रोल के लिहाज से भी अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं और विधायकों को संदेश दिया है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपका टिकट नहीं कटेगा, चाहे उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी और जगह से ही लड़ना पड़े। अभी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह सवाल काफी गहरा है और लंबा है कि वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, क्योंकि चलन यही रहा है उत्तर प्रदेश का कि वहां पे जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के, वो अधिकतर विधान परिषद के जरिए बनते हैं, वहां से विधायक बनकर के चुन करके आते हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वर्तमान में वो विधान परिषद के जरिए ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पूर्व में अखिलेश यादव और मायावती भी विधान परिषद के जरिए ही सदन गए थे और मुख्यमंत्री बने थे, और योगी आदित्यनाथ भी उसी रवायत का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कम संभावना है कि योगी आदित्यनाथ कहीं से चुनाव लड़ें। कुछ सीटें हैं जिनको लेकर के बात की जा रही है। बीते दिनों चाहे वो काशी की सीट रही हो, काशी के आसपास की सीट रही हो, या फिर अयोध्या की सीट रही हो, 2-3 सीटों पर लगातार बात की जा रही थी। मथुरा तो फिलहाल लिस्ट से बाहर हो गई है। 2-3 सीटों को लगातार लेकर के बात की जा रही थी, और यही उम्मीद है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अधिकाधिक उम्मीद है कि वो अयोध्या की सीट से ही चुनाव लड़ें। फिलहाल इसको लेकर के कोई स्पष्ट बात नहीं है। जो कुछ भी होगा आगे उस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के, और साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा का टिकट इधर उधर नहीं किए जाने से, उनकी सीट अदला बदली नहीं किए जाने से क्या संदेश जा रहा है पार्टी कैडर में, उसको भी आप अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को साझा करते हुए भी बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।